हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सारी बातें छोड़ के पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए कमेंट में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी आप लोगों के। क्या एक विधवा मेहंदी नहीं लगा सकती अपने हाथों में? क्या उसे हक नहीं है? क्या हक नहीं है? बताइए ना मुझे कि हाथों में मेहंदी लगाए। अगर मैंने मेहंदी हाथों में लगा ली तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? बताइए ना, क्योंकि जब मैंने हाथों में मेहंदी लगा के मैं रील्स बना रही थी तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि कैसे मेहंदी लगा रही है। बट आप ही बताइए ना, क्या सिर्फ मेहंदी मेहंदी को क्या कुंवारी लड़कियां नहीं लगाती? जिनकी शादियां नहीं हो रखी होती वो भी लगाती हैं मेहंदी। तो फिर एक विधवा को कैसे कह सकते हैं कि आप मेहंदी नहीं लगानी चाहिए? जवाब ज़रूर दीजिए मुझे। मुझे आपकी बात मेरे को सुननी है। आपके सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और हाँ, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो की इस वीडियो के नीचे के सारे कमेंट्स पढ़िएगा। लोग क्या कहते हैं? आप लोग कह देते हो मुझे कि आजकल लोग इतने एडवांस हो गए हैं, कोई नहीं कहता कि नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे ही कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। फिर आप ही बताइए ना कि क्या हम इस तरीके से खुश नहीं हो सकते क्या? और ये देखिए मेरे बेटे को कितना खुश हो रहा है मम्मा को रील्स बनाते हुए। देखिए उस सर, ये गर्मियों का टाइम था और ये दिन मेरा मेरा यादगार दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो ना, मैं पूरा अच्छे से नाइट सूट पहन के, उस टाइम मैं विहान के साथ अकेले रहा करती थी, मेरी मम्मी साथ वाले घर में रहते थे, याद होगा वो टाइम था। आज से कुछ महीनों पुराना टाइम है ये, आई थिंक 5-6 महीने पुराना। उस टाइम मैं इतनी खुश हुई थी। ये देखो हाथों में मेहंदी लगाई थी मैंने, सुंदर सी सिंपल सी लगाई थी और रील्स बना रही थी। और मेरा बेटा भी मेरे को देख के खुश हो रहा था और इसने भी मेहंदी लगाई थी। फिर विहान ने बोलता मम्मा मैं भी लगाऊंगा मेहंदी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप भी लगा लीजिए। और आपको मैं अपनी विदाई भी दिखाऊंगी अभी। मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कुछ बातें हैं मैं करूँगी। एक्चुअली साथ वाले घर आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और पता है लाइट चली गई, दूसरे घर में अंधेरे में बैठी हुई हूँ इस टाइम में। ये देखिए वो दिन याद करो जब मेरे पापा जी कितने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मैंने ना, मुझे एक वीडियो शूट करनी थी जिसमें मेरे को ना चूड़ा पहनना था हाथों में। मतलब वो एक डांस वीडियो थी, उसमें ना, उस वीडियो में मतलब इस तरीके का थीम था। तो जैसे ही मैंने हाथों में चूड़ा पहना पापा जी रोने लग गए थे देख के, क्योंकि वो है ना कि वो इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा, उनको दुख हो रहा था कि चलो मैं तो वीडियो के लिए पहना था, लेकिन उसी वक्त मैंने फिर ये वीडियो शूट कर लिया था दिखाने के लिए कि देखो मेरे फादर कितने दुखी हो गए थे देख के कि मेरी बेटी सिर्फ वीडियो के लिए पहन सकती है हाथों में चूड़ा, मेहंदी लगा सकती है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो में की डिमांड हो, अगर वीडियो में चूड़ा पहनना ज़रूरी हो उस गाने में, तो जैसे कोई चूड़ा वगैरह का गाना हो तो, मतलब जिसमें चूड़ियों के ऊपर। अदरवाइज़ क्या, वैसे रियल लाइफ में कभी चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, चूड़ा नहीं पहन सकती इस तरीके का। तो मेरे पापा जी बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं उनको देखो इस तरीके से चुप करवा रही थी। मैंने बहुत इनको गले लगाया उस टाइम, चुप करवाया। और आपको पता है हमारे पड़ोसी भी रोने लग गए थे मेरी ये वाली रील देख कर। तो बोलते निधि आपने तो सबको रुला दिया। बहुत लोगों के कमेंट आए कि हमने इस वीडियो को देखने के बाद तो हम भी बहुत रोए हैं, क्योंकि एक इमोशनल मोमेंट जब पिता अपने बेटी को विदा करता है शादी के बाद कि वो ससुराल में खुश रहेगी, और उसके बाद वो बेटी, पति की मृत्यु हो जाती है और फिर वो बेटी विधवा हो जाती है, वो भी एक बुजुर्ग माँ बाप के सामने, और वापस आ जाती है। तो देखो क्या बीतती है एक बाप के दिल में। वो देखो, मुझे पता है ये वीडियो अगर मेरे फादर आज देख लेंगे तो पक्का फ़ोन करेंगे, रात को रोने लग जाएंगे फ़ोन पे ही फिर दोबारा से, क्योंकि शायद बातें ऐसी कर दी मैंने जो शायद दिल दुखा जाए। पर समझिए मेरा दर्द नहीं, मेरे माँ बाप का दर्द समझिए, मेरी फैमिली का दर्द समझिए आप लोग, कि सबके दिलों पे क्या बीतती है जब एक परिवार में एक ही लड़की हो हंसती गाती। और यहाँ पर देखो मैं झूम रही थी, मेरा दिल कर रहा था अकेले में डांस करने का। डांस तो करना नहीं आता, पर सच बताऊँ मुझे रील्स बनाना अच्छा तो लगता है। काश मुझे डांस करना आता तो मैं बहुत अच्छा रील्स बनाती। तो अपने बेटे को गोदी में लिए, गर्मियों का समय था और इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते ही हो। तो इधर देखो बच्चे को अपने हाथ में लिए मैं कर रही थी
थोड़ा सा डांस करने लग रही थी। और इस गाने पे जब मैंने डांस किया ना, आप लोगों ने मेरी जम के तारीफ़ करी। आप लोगों ने बहुत बोला मुझे कि निधि आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, ऐसे ही कीप इट अप, खुश रहा करो, अपने आप में खुश रहा करो। अगर कोई ना भी हो ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत छोटी है दुखी होने के लिए। आज के टाइम में किसी का क्या भरोसा, भगवान ने कितने दिन किसकी किस्मत में लिखे हैं। जितने भी दिन हैं उनको हंसी खुशी बिताओ, अच्छे से ज़िंदगी जियो, खुल के जियो कम से कम एटलीस्ट। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर पता है अपने अपनों को खोने का। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी को ज़िंदगी में खो ना दूँ, मैं किसी को जाते हुए नहीं देखना चाहती। और यहाँ पे मेरा डांस इतना फ़नी है ना, मतलब आप लोग भी देख के हंस रहे होंगे कि निधि को ये कैसा डांस कर रही है। एक्चुअली मेरे को आता ही नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर रही थी मैं। देखो बाकी सफ़ेद कलर की यहाँ मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी और ये मेरा मैरून कलर का पजामा था। अब तो वज़न और भी बढ़ गया है ज़्यादा, गर्मियों में पता चलेगा जब फिटिंग के कपड़े पहनूंगी। और यहाँ बाबू मेरे पास आया तो मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया था। मैं कहा बाबू आ जाओ मेरे पास, मेरा प्यारा सा बेटा है ये, यही तो वो अमानत है, बेशकीमती हीरा है मेरी ज़िंदगी का, मेरा बेटा, जिसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, जिसके लिए मुझे ज़िंदगी अच्छी बनानी है। मेरे बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, मुझे दे पाऊँगी ना मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी एक अपने बच्चे को। आप सब ने साथ दिया, सपोर्ट किया तो ज़रूर मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छी एजुकेशन लेगा। मेहनत तो मैं करती ही हूँ, आप जानते ही हो। तो ये वाली भी बहुत फ़नी रील थी मेरी, सब हंस रहे थे, कह रहे थे हे भगवान ये कैसी एक्टिंग करी है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। और ये देखो यहाँ पे मेरे बाल खुले छोड़ के सुबह सुबह, ये मेरा ना गर्मियों का रूटीन होता है। गर्मियों में मेरे को शॉर्ट वीडियो, जैसे सुबह उठ के नहा के तैयार होके अपना सुबह सुबह अपना बाहर तो देख लीजिए आप, मैं इस घर में आई थी अभी और करीबन 7 बज रहे हैं, बाहर रात हो चुकी, अंधेरा हो गया। विहान को खाना खिला दिया था अभी, उसके बाद आई थी। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है इस टाइम, अब लाइट जाती है हमारे, एक्चुअली यहाँ इस एरिया में लाइट तो बहुत जाती है, बिना इन्वर्टर के गुजारा नहीं है यहाँ पर। और मेरा तो आप जानते ही हो खर्चा बन चुका है इस टाइम। ये बैग मम्मी लेकर आए थे उस घर से, साथ वाले घर से, और ये वाला बैग मम्मी बोलती वो पेटी है ना पीछे, पेटी में रख देंगे। और ये पीछे का देखो क्या खुला है, अभी दरवाज़ा खुला पड़ा है, इस घर में कोई नहीं है, ये बंद पड़ा रहता है घर। और मैंने देखो आज वुलन का पजामा पहना हुआ है, इसको छूते हैं ना तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, देखो इस तरीके से नरम है एकदम। कपड़ा बहुत अच्छा है, इसमें ठंड अच्छी रुकती है। मेरे पास कई है, 3-4 ऐसे तो इनको, लेकिन ये ना थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं यहाँ से पाँव से ना, क्योंकि इनकी लेंथ थोड़ी सी ना ऐसी ही होती है। बाकी पाँव में मैंने ये चप्पल पहनी हुई है, ज़्यादा जोड़ी नहीं है मेरे पास सैंडल्स की। आप कहते हो अच्छे सैंडल्स पहना करो, मेरे पास गिनती के एक ही जोड़ी रह रही है ये सैंडल की, इसके अलावा मेरे पास और कोई सैंडल नहीं है। एक थी वो टूट गई मेरी, साइड से ये निकल गया उसका, यहाँ से साइड से, बस यही बची हुई है। अभी फ्रंट कैमरा ऑन नहीं कर सकती, आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, फिर आप कहोगे निधि ये कैसी वीडियो बना रहे हो आप। तो ये देखो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ इस घर का, ये देखो आप कितनी सुंदर है ना ये टाइलें, कैसा फील देती है। ये देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इस घर में टाइलें, पूरे घर में इस तरीके की टाइलें हैं, है ना अच्छी। ये देखो आप, एक और है थीम, मैं आपको दूसरे बैग वहाँ दिखाती हूँ। यहाँ तो देखोगे आप, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो है एक जैसे ये वाली नॉर्मल दीवार, उसके बाद ये वाली थीम, और ये नीचे भी ऐसी थीम। पीछे दिखाती हूँ, पीछे थोड़ा अलग है। इधर देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर वाली दीवार पे देखोगे ना, यहाँ पे ये वाला है देखो आप, उसके बाद ऐसे वाली दीवारें ईंटें, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, इस तरीके की थीम है। पर एक्चुअल में पता है मैं क्या मैंने ये सोचा था मैंने कि ये वाले जो है ना, ये वाली जो मेरी दीवार है ना, मैं यही वाला पूरे घर में करवाना चाहती थी। यहाँ इस घर में भी, इधर भी, सारे एरिया में मैं यही वाला चाहती थी करवाना रिनोवेशन के टाइम। पर फिर एट अ टाइम बस कुछ चीज़ें मतलब ऐसा हुआ कि कहीं ये भड़क वाला ना हो जाए। ये वाला देखो कैसा है वैसे, ये वाला पीछे का आप कहते हो, आगे पीछे का भी थीम अच्छा है। ये लाइट है, बाकी आप कैसा ही कहते हो कि जो लाइट कलर्स होते हैं ना, मतलब वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। घर में ज़्यादा डार्क करवाना नहीं चाहिए, बात तो आपकी ठीक है। और आप मुझे बार बार कमेंट्स मत कीजिए इस तरीके से कि ये वॉलपेपर हटवा दीजिए इस घर से। मैं मानती हूँ कि इससे थोड़ा डार्क लुक आ रही है घर की,
ये जो ऊपर नीले कलर के लगवा रखे हैं मैंने, पर ये 20,000 रुपये लग चुके हैं मेरे इस पे। आप ये चीज़ समझिए ना, पूरे 20,000 रुपये के लगे थे मेरे। 20,000 रुपये थोड़े नहीं होते, आप सोच के देखिए। पड़े रहने दीजिए ना इनको कुछ साल, तो कम से कम लगेगा पैसे पूरे हो गए। बाकी इतना वो नहीं है, देखो ना इस तरीके से। ये बाहर के देशों में ये वाले कलर्स बहुत चलते हैं, जैसे मैंने देखा था तब पसंद किया था, लेकिन यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा मिसमैच हो गया। बाहर की जो कंट्रीज है ना, वहाँ मैंने देखा है इस तरीके के कलर्स को, इस तरीके के वॉलपेपर्स को बहुत पसंद किया जाता है, मतलब डार्क डार्क लगा दिए जाते हैं। मैंने बहुतों की दीवारों में देखे हैं, कईयों की, जैसे हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, उनमें इस तरीके के ही होते हैं। मैंने तभी तो पसंद करके ये लगवाया था। ये देखो आप, लेकिन अब आप कहते हो कि ये डार्क ज़्यादा लगता है, तो लाइट कम है, बात आपकी सही है। उन घरों में ये अच्छी लगती है जहाँ पे रोशनी बहुत तेज होती है घरों में। हम लोगों ने तो छोटी छोटी एलईडी लगवा रखी है, इतनी रोशनी, जिनके यहाँ पे भी सीलिंग होती है ना, जैसे ऊपर भी पूरा अच्छे से रोशनी हो घर में, वहाँ अच्छी लगती है। और ये थोड़ा सा ना विहान ने खींच दिया था वॉलपेपर, फिर ये ढंग से चिपकाया नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इधर से आप देखो कैसे से गैप सा दिखता है। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी आप कर रहे हो सपोर्ट मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और टाइम निकाल लीजिए आप, क्योंकि देखिए मेरे को, आपको पता ही है सारी चीज़ें आपके पास है, जानते ही हो, बार बार कह भी नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये देखो, ये बाहर की लुक है यहाँ की इस घर की, ये देखिए आप, ये रही, ये इधर से। तो चलिए जी, एंड करते हैं इस वीडियो का, फिर आते हैं रात को, दोबारा मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।